हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग कहां और कैसे हो रही है, और आपको बताएंगे कि किस हद तक लेबनान के शहरियों के लिए हिजबुल्लाह और इसराइल की लड़ाई खतरनाक साबित हो रही है। मौजू के आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, इसराइल और लेबनान में शिया अस्करियत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह की लड़ाई में ड्रामाई तौर पर इजाफा उस वक्त हुआ जब इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान पर ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई एक फ़िज़ाई हमले में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप के सरबराह हसन नसरुल्लाह की हलाकत के चंद ही दिन बाद पीर की रात को शुरू हुई थी। लेबनान गुज़श्ता 2 हफ्तों से इसराइली तैयारों की शदीद बमबारी का सामना कर रहा है, जिसमें लेबनानी हुक्काम के मुताबिक 1000 से ज्यादा अफराद हलाक और 10 लाख बेघर हो चुके हैं। उधर हिजबुल्लाह ने भी शुमाली इसराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। इसराइल की हिजबुल्लाह के साथ तनाज़ात की दहाइयों पुरानी तारीख है, लेकिन गजा की जंग के बाद से फरीकैन के दरमियान लड़ाई तकरीबन 1 साल से जारी है। इसराइली फौज के मुताबिक उसके फौजियों ने जनूबी लेबनान के कई इलाकों में दहशतगर्दों का खात्मा किया और हदफ बनाकर गोलाबारी और दो बदो जंग के जरिए दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचों को ख़त्म कर दिया है। इसराइली फौज ने ये ऐलान भी किया है कि इस कार्रवाई में उसके 8 फौजी मारे गए हैं। इत्तिलात के मुताबिक हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने 6 फौजियों पर घात लगाकर हमला किया और दीगर मार्टर फायर से मारे गए। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इसके जंगजुओं ने एक सरहदी गांव में झड़पों के दौरान इसराइली कमांडो पर टैंक शिकन मिसाइल दागे। ये भी दावा किया गया कि कुफर काला के मुजाफात में दीगर फौजियों को धमाके खेज मवाद और गोलियों से निशाना बनाया गया। मारून उल रास के करीब 3 इसराइली मरकावा टैंक भी मिसाइलों से तबाह हो गए। इसके अलावा अदसिया और यारून में भी झड़पें हुई। जनूबी लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई इसराइली अफवाज के लिए बहुत से खतरात भी साथ लाई। गजा के हमवार साहिली मैदानों के इलाकों के बरक्स जनूबी लेबनान में पहाड़ियों और चट्टानी इलाके में, जिसकी वजह से टैंकों के लिए घात लगाए जाने के खौफ के बगैर आसानी से हरकत करना मुश्किल हो जाता है। ख्याल किया जाता है कि हिजबुल्लाह ने इस खित्ते में सुरंगों का जाल बिछाया हुआ है। ये ग्रुप 2006 में 14 रोज़ा जंग के बाद से इसराइल के साथ एक और मुकम्मल लड़ाई की तैयारी करता रहा है। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान के कुछ देहात में रहने वाले लोगों को इनखला का हुक्म दिया और बाकी लोगों से कहा कि वो अपने घर छोड़ दें और फौरी तौर पर दरिया ओला की शुमाली इलाके की तरफ चले जाएं, जो इसराइल की सरहद से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। लेबनानी शहरियों को भी इसराइली फौज की तरफ से मुतनब्बे किया गया है कि वो दरिया लतानी के इस पार जनूब में सफ़र करने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल न करें, जो सरहद से तकरीबन 30 किलोमीटर शमाल में वाक़ है। तकरीबन 1 साल कबल तनाज़ा बढ़ने से पहले तकरीबन 10 लाख लोग जनूबी लेबनान में रहते थे। सितंबर के अवाखिर में खित्ते में इसराइली फ़िज़ाई हमलों में शिद्दत आने के बाद हज़ारों ऐसे अफराद शमाल की जानब नकल मकानी कर रहे हैं। बुध के रोज़ इसराइली के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भी मैदान में एक बार फिर उतरे, जब पूरे दिन इसराइली फ़ौज के मुताबिक जनूबी लेबनान से शुमाली इसराइल की तरफ 240 से ज़्यादा रॉकेट फायर किए गए। अगर इसराइली फ़िज़ाई हमलों की जगहों के बारे में बात करें तो जनूबी लेबनान पर इसराइल का ज़मीनी हमला तकरीबन 2 हफ्ते से जारी रहने वाले शदीद फ़िज़ाई हमलों के बाद हुआ है, जिनमें इसराइली फ़ौज के मुताबिक जनूबी लेबनान मशरिकी वादी बका और बैरूत के जनूबी मुजाफाती इलाकों में हिजबुल्लाह को निशाना बनाया गया है। इसराइल का कहना है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिनमें हथियारों के ज़ख़ीरे और गोला बारूद के गोदाम शामिल हैं, लेकिन लेबनानी हुक्काम का कहना है कि इन हमलों में 100 से ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे भी मारे गए हैं। जनूबी लेबनान से फरार होने की कोशिश करने वाले लेबनानी शहरियों के लिए शमाल का मरकजी रास्ता एक साहिली सड़क है, जो मुल्क के तूल व अर्ज़ से गुजरती है, लेकिन हालिया दिनों में इस रास्ते से मुल्हिका इलाकों को फ़िज़ाई हमलों का निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से हाल ही में दागे गए रॉकेटों की अक्सरियत ने इसराइल के शुमाली इलाकों को निशाना बनाया है, लेकिन कुछ रॉकेट जनूब में दूर तक पहुंचे हैं और साहिली शहर हीफा के करीब मकानात निशाना बने हैं। बैरूत पर इसराइली हमलों का मरकज जनूबी मुजाफाती इलाका दहिया है, जो एक गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ हज़ारों शहरी रहते हैं, ताहम हिजबुल्लाह की मौजूदगी भी है। इसराइल अब खित्ते के कई ममालिक में मुसल्लह अफवाज और गैर रियासती मुसल्लह गिरोहों के साथ लड़ाई में मसरूफ़ है, जिनमें ईरान, शाम और लेबनान, गजा, इराक, शाम और यमन में सरगर्म ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोह शामिल हैं। इसराइल पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल हमला इस लड़ाई में ताज़ा तरीन बड़ा इजाफा है, जो एक बड़ी जंग की खबर देता है। इसके बाद आगे क्या होता है ये वाज़ेह नहीं है, लेकिन इसराइल ने जवाब देने का अज़्म किया है।
اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتنیاہو نے اس حملے کو ایک بڑی غلطی کے طور پر بیان کیا ہے جس کی ایران کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسرائیل بہت سے محاذوں پر لڑ رہا ہے۔ اسرائیل کا گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ایران اور خطے میں اس کی حمایت یافتہ گروہوں کے ساتھ فضائی حملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے، لیکن اس تمام تر معاملے کے درمیان کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ لڑائی نہیں بلکہ ایک منافقانہ چال ہے جو ایران اور اسرائیل کی دشمنی کو دنیا پر ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس دشمنی کے پیچھے ایک پر اسرار دوستی چھپی ہوئی ہے جو امت مسلمہ کو محض دھوکہ دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔